Hello students, welcome back to my channel. Today is the 14th mock test in this series. In today's mock test, we will cover soil reaction, that is soil pH, soil acidity, soil alkalinity, etc. Before going to the first question, I would like to tell you that whenever you are watching these videos, you just finish these lectures, okay? So that what will happen, whatever I am discussing in these lectures, for any questions, for any concept, okay, whatever I am discussing, that will be clarified in your mind. The concept will be clarified in your mind, okay? So that you can answer further if the questions are asked from different angle, if the questions are from different related questions, so that you can answer them. अगर आप ऐसे ही मतलब स्किप कर देते हो 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद आप, या फिर जस्ट टू नो द आंसर, आप अगर उसको स्किप करते करते जस्ट सिर्फ आंसर मार्क कर रहे हो, तो ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? जो भी कॉन्सेप्ट मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर ईच क्वेश्चन, आइदर फॉर ईच क्वेश्चन और फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? सो आप इसको लास्ट तक देखना, और अगर कुछ डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट हम लोग उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? इंक्रीज इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिक्रीजेस सॉइल एसिडिटी? इंक्रीज इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिक्रीजेस सॉइल एसिडिटी? ऑप्शंस आर रेनफॉल, ह्यूमस, लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड. द राइट आंसर इज लाइम. ओके, सो लाइम अगर इंक्रीज होता है तो सॉइल एसिडिटी डिक्रीज होगा, यानी सॉइल पीएच इंक्रीज होगा. पीएच और सॉइल एसिडिटी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉइल एसिडिटी. अगर सॉइल एसिडिटी इंक्रीज होता है तो पीएच कम होगा उसका. अगर सॉइल पीएच रिड्यूस होता है यानी एसिडिटी ज़्यादा होता है, राइट? अगर रेनफॉल ज़्यादा होता है तो फिर एसिडिटी जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी पीएच डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होने से बेसिक कैटायन जो है वो लीच डाउन होके अंदर चले जाएंगे, तो वहाँ पे एसिडिक कैटायन जो है, एसिडिक कैटायन, तो वो सारे सरफेस में रह जाएंगे, तो फिर एसिडिटी ज़्यादा होगा. ह्यूमस कैसे कंट्रीब्यूट करता है? ह्यूमस जो है वहाँ से OH माइनस आयन या फिर जो भी COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप, OH ग्रुप, इनमें से जो पोटेंशियल है हाइड्रोजन डोनेट करने का पोटेंशियल है, तो वहाँ पे एसिडिटी जो है इंक्रीज होगा. देन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कंट्रीब्यूट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन करता है, तो वहाँ पे भी एसिडिक डेवलपमेंट होने का चांसेस है. तो राइट आंसर क्या होगा? लाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सॉइल पीएच? एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोलिसिस होके क्या होता है, सॉइल पीएच के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ऑप्शंस आर इंक्रीज, डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, रिमेन्स द सेम. The right answer is soil pH decreases. Next question. Which among the following is an acid forming fertilizer? Which among the following is an acid forming fertilizer? इनमें से कौन सी जो है एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर है? ऑप्शंस आर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट. द राइट आंसर इज अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट जो है NH4NO3 जो है ये एक एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर है. सोडियम नाइट्रेट जो है ये एक बेसिक फॉर्मिंग फर्टिलाइजर है. कैल्शियम साइनामाइड ये भी एक बेसिक फॉर्मिंग फर्टिलाइजर है, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ये एक न्यूट्रल फर्टिलाइजर है, न्यूट्रल फर्टिलाइजर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following acidity predominates due to increase in hydrogen and aluminum ion in soil solution? Okay, options are active acidity, exchange acidity, residual acidity, total acidity. The right answer is active acidity. Okay, soil solution में जो हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन रहता है वो एक्टिव एसिडिटी कंट्रीब्यूट करता है, राइट? इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लिमिटेड रहता है. देन एक्सचेंजेबल एसिडिटी क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन इन सॉइल कॉलर्ड. सॉइल कॉलर्ड में अगर जो हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन रहता है उसको बोलते हैं एक्सचेंज एसिडिटी, एंड इस मैग्नीट्यूड इज हायर. देन रेसिडुअल एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी रिमेन्स इन सॉइल एज एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आफ्टर एक्टिव एंड एक्सचेंज एसिडिटी. एक्टिव एसिडिटी क्या है? सॉइल सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम आयन रहता है. एक्सचेंजेबल एसिडिटी क्या है?
जो कि सॉइल कलर्ड में रहता है, ये दोनों को छोड़ के और बाकी जितना एसिडिटी रह गया उसको बोलते हैं रेसिडुअल एसिडिटी, राइट। देन टोटल एसिडिटी क्या है, ये तीनों को मिला दो तो हो बन गया वो टोटल एसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी इज फाउंड इन एसिडिक सॉइल, इनमें से कौन सी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उसका टॉक्सिसिटी पाया जाता है इन एसिडिक सॉइल। ऑप्शन सर, हाइड्रोजन, आयरन, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस। द राइट आंसर इज आयरन एंड हाइड्रोजन। ओके, अगर एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट पूछता तो फिर सिर्फ आयरन होता, और अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट पूछा है तो फिर हाइड्रोजन भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ओके, हाइड्रोजन एंड आयरन होगा। बाकी जो है फॉस्फोरस, तो आप जानते हो कि फॉस्फोरस जो है इसका डेफिशिएंसी होता है इन एसिडिक सॉइल। एल्यूमिनियम का टॉक्सिसिटी होता है, लेकिन एल्यूमिनियम इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो हाइड्रोजन एंड आयरन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज फाउंड इन एसिडिक सॉइल, इनमें से कौन सी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पाया जाता है इन एसिडिक सॉइल। ऑप्शन सर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, बोथ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। द राइट आंसर इज बोथ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। फॉस्फोरस एंड कैल्शियम दोनों का एसिडिक कंडीशन में डेफिशिएंसी दिखाई देता है, लेकिन एल्यूमिनियम का टॉक्सिसिटी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग अमेलियोरेंट इज यूज्ड फॉर एसिडिक सॉइल, इनमें से कौन सी अमेलियोरेंट जो है एसिडिक सॉइल को रिक्लेमेशन के लिए यूज होता है। ऑप्शन सर, ड्रेनेज, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ऑल ऑफ द एबोव। द राइट आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल लाइम। लाइम डिफरेंट टाइप का होता है, इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं एग्रीकल्चरल लाइम। जो लाइम होता है ये एसिड सॉइल को रिक्लेम करने के लिए लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। देन ड्रेनेज जो है ये जो है सलाइन सॉइल रिक्लेमेशन के लिए, सलाइन सॉइल को ठीक करने के लिए ड्रेनेज किया जाता है। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये जो है इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम कहाँ पे यूज होता है, अल्कलाइन सॉइल रिक्लेमेशन के लिए जिप्सम यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लाइम, इनमें से कौन सी जो है लाइम का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन सर, H2SO4, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड डोलोमाइट। द राइट आंसर इज H2SO4। ये एक लाइम नहीं है, ये एक एसिड है। इसको जनरली अप्लाई किया जाता है अमेलियोरेशन के लिए इन अल्कलाइन सॉइल, बट लाइम जो है इसको एसिडिक सॉइल अमेलियोरेशन के लिए यूज किया जाता है। ये तीनों जो है इसको लाइम बोलते हैं। ये एक क्विक लाइम, ये एक हाइड्रेटेड लाइम हो गया, और ये है डोलोमाइट। ओके, डोलोमाइट का ये फॉर्मूला हो गया। तो ये तीनों है लाइम, लेकिन H2SO4 इज नॉट ए लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following factor affects the rate of liming reaction, rate of liming reaction in soil affected by which among the following factor? Options are partial pressure of carbon dioxide, temperature, amount of exchange acidity, all of the above. राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। अगर सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो भी लाइमिंग रिएक्शन इंक्रीज होगा, सॉइल में टेम्परेचर बढ़ने से भी लाइमिंग रिएक्शन इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल एसिडिटी बढ़ने से भी लाइमिंग रिएक्शन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है? ऑप्शन सर, 100, 109, 136, 179। द राइट आंसर इज 179। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला जो है मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सपोज हम कैल्शियम ऑक्साइड के लिए निकालना चाहते हैं तो जिसका निकालना होता है उसको नीचे रखेंगे इनटू 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलिकुलर वेट है कितना है, 100 डिवाइडेड बाय कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना है, 40 प्लस 16। तो ये हो गया अराउंड आई थिंक 56 इंटू 100, तो इट विल कम अराउंड 179, राइट। तो ऐसे निकालते हैं जो है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ लाइमिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एफिशिएंसी ऑफ लाइमिंग मटेरियल इज 100% व्हेन इट कैन पास थ्रू डैश मेश sieve. The efficiency of liming material is 100% when it can pass through dash mesh sieve. Options are 1 to 8, 8 to 20, 20 to 60, more than 60. The right answer is more than 60. इसको लाइमिंग मटेरियल को क्यों सिविंग किया जाता है, क्यों ऐसे मतलब फाइननेस फैक्टर जो है उसका क्यों निकाला जाता है? क्योंकि जितना फाइन होगा पार्टिकल ना, उसका जो है सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा. अगर पार्टिकल जो भी हम रिएक्शन करने के लिए कोशिश करते हैं उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा तो उसका रिएक्शन सॉइल के साथ उतना अच्छा होगा, इसका जो अमेलियोरेटिंग पावर उतना अच्छा होगा. अगर वो 60 मेश सिव से पास कर रहा है, मतलब वन मेश मतलब क्या है? वन मेश मतलब 2 इंच और 1 इंच, आई थिंक आई फॉरगॉट, बट 1 इंच में अगर 60 होल रहता है तो उसको बोलते हैं 60 मेश, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे कि ये जो है बहुत छोटा छोटा होल रहता है, जितना कम होगा मेश उतना बड़ा बड़ा होल रहेगा. तो 60 मेश से अगर पास करता है यानी बहुत पाउडरी है वो जो लाइमिंग मटेरियल, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव, उसका जो एफिशिएंसी होगा वो ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे अगर 60 से ज़्यादा हुआ तो उसका माना जाएगा कि 100% एफिशिएंसी. देन 20 to 60% रहता है तो 60% एफिशिएंसी, 8 to 20% रहता है तो 20% एफिशिएंसी. तो फाइनल जो फाइननेस फैक्टर कैसे निकालेंगे? सपोज एक हम लाइमिंग मटेरियल ले रहे हैं, लाइम ले रहे हैं, सपोज उसका 30% जो है वो 60 मेश से पास कर गया, बाकी 50% जो है 20 to 60 मेश में पास किया, बाकी 20-30 और बाकी 50% 8 to 20 मेश में पास किया. तो उसको उसी का वेटेज के हिसाब से उसको फिर कैलकुलेट किया जाएगा कि कौन सी मेश में कितना पास कर रहा है, उसको लेके फाइननेस फैक्टर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज इफेक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट और न्यूट्रलाइजिंग इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला. Percentage effective calcium carbonate or neutralizing index can be calculated by the formula. Options are calcium carbonate equivalent into liming requirement, calcium carbonate equivalent into gypsum equivalent, calcium carbonate equivalent into fineness factor, calcium carbonate equivalent into neutralizing value. The right answer is कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इनटू फाइननेस फैक्टर. जैसे मैं बताया फाइननेस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट भी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताया. तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो लाइमिंग मटेरियल है उसका न्यूट्रलाइजिंग इंडेक्स और इफेक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर लाइमिंग कॉजेस व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इन पोटैटो. ओवर लाइम करने से इनमें से कौन सी डिजीज जो है पोटैटो में प्रिवेलेंस होता है? ऑप्शन आर ब्लाइट, स्कैब, एंथ्रेक्नोज, ब्लैक हार्ट. राइट आंसर इज स्कैब. स्कैब जनरली जो है सलाइन कंडीशन में ज़्यादा होता है और एसिडिक कंडीशन में स्कैब जो है ये डाउन होता है. ब्लाइट जो है ये एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा होता है, राइट. तो लाइमिंग करने से क्या होगा, एसिडिटी जो है कम हो जाएगा या फिर पीएच बढ़ जाएगा. तो पीएच बढ़ने से जो है सलाइन कंडीशन में या फिर पीएच बढ़ने से स्कैब डिजीज प्रिवेलेंस होता है. देन ब्लैक हार्ट किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में जो डिजीज पोटैटो में होता है उसको बोलते हैं ब्लैक हार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइमिंग इन एसिड सॉइल. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइमिंग इन एसिड सॉइल. ऑप्शंस आर रिडक्शन इन आयरन एंड एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, रिडक्शन इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अवेलेबिलिटी, इंक्रीज इन फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी, इंक्रीज इन फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी. The right answer is reduction in calcium and magnesium availability. ये रॉन्ग सेंटेंस. ओके, कैल्शियम मैग्नीशियम अवेलेबिलिटी जो है ये इंक्रीज होता है अगर हम एसिडिक सॉइल में लाइमिंग करते हैं. बाकी जो तीनों सेंटेंस है ये तो करेक्ट है. रिडक्शन इन आयरन एंड एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी ये होता है. देन फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी इंक्रीज होता है, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी भी इंक्रीज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ इंक्रीज इन सॉइल पीएच व्हाट विल हैपन टू द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल. With increase in soil pH, what will happen to the cation exchange capacity of soil? Whether it will increase, whether it will decrease, whether it will first increase then decrease, whether there will be no change in cation exchange capacity. The right answer is it will increase. Okay, soil pH के साथ जो है cation exchange capacity का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्टली कोरिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following problem soil is also known as cat clays by Dodge scientist? Which among the following problem soil is also known as cat clays by Dodge scientist? Options are acid soil, acid sulfate soil, saline soil, alkali soil. द राइट आंसर इज एसिड सल्फेट सॉइल। ये जितने भी मतलब सलाइन सॉइल हो गया, प्रॉब्लम सॉइल जितने भी है, एसिड सॉइल, सलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल जितने भी है, इसके बारे में मेरा डिटेल जो है मेरा पॉडकास्ट चैनल में आप सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। पूरा कोर्स वहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट में है, आप उसको सुन सकते हो। ओके, उसका नाम है, पॉडकास्ट का नाम एग्री स्कैन, और आप उसको अगर आपके पास गूगल पॉडकास्ट है या वहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। देन आपके पास अगर स्पॉटिफाई है, वहाँ पे भी आप इसको सर्च कर सकते हो। ओके, मैं रिकमेंड करूँगा गूगल पॉडकास्ट डाउनलोड कर लो, और 2 MB 3 MB का कुछ सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे मेरा सारे लेक्चर जो है ऑडियो नोट्स आपको मिल जाएगा, और भी अपडेट कर लेंगे उसमें। तो एसिड सल्फेट सॉइल को कैट क्लेज भी बोला जाता है। बाकी एसिडिक सलाइन सॉइल को क्या बोलते हैं? व्हाइट अल्काली, अल्काली सॉइल को ब्लैक अल्काली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल? एसिड सल्फेट सॉइल का पीएच कितना है? लेस देन 4, 4 to 6, 6.5 to 7.5, 7 to 8.5। द राइट आंसर इज लेस देन 4। एसिड सल्फेट सॉइल का पीएच बहुत लेस रहता है, लेस देन 4 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग पेडोजेनिक प्रोसेसेस फेवर्स डेवलपमेंट ऑफ एसिड सॉइल? इनमें से कौन सी पेडोजेनिक प्रोसेस जो है एसिड सॉइल डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल है? ऑप्शन सर, लैक्टराइजेशन, पोर्जोलाइजेशन, इंटेंस लीचिंग, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, लीचिंग की वजह से क्या होता है? बेसिक कैटायन जो है नीचे चला जाता है, और एसिडिक कैटायन जो है ग्राउंड में रह जाता है, तो इसलिए एसिडिटी डेवलप होता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, जितने भी हिली एरिया हो गया, वहाँ पे एसिडिक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है, तो ड्यू टू इंटेंस लीचिंग। देन लैटराइजेशन क्या होता है? सिलिका जो है, सिलिका और सेस्क्यू ऑक्साइड रहता है सॉइल में, सिलिका जो है उसका लीचिंग हो जाता है, तो सेस्क्यू ऑक्साइड जो है वो एसिडिक फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉइल हैज EC लेस देन 4 डेसिसीमेंट पर मीटर? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनमें से कौन सी प्रॉब्लम सॉइल में लेस देन 4 डेसिसीमेंट पर मीटर रहता है? ऑप्शन सर, एसिडिक सॉइल, सलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, बोथ A and C। द राइट आंसर इज बोथ A and C। इसी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये किसका हाई होता है? जहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट सॉइल में ज़्यादा रहता है। सॉल्युबल सॉल्ट मतलब जैसे सलाइन सॉइल हो गया, वहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे इसी हायर रहता है, हायर देन 4 डेसिसीमेंट पर मीटर। डेसिसीमेंट पर मीटर इसका यूनिट है इसी का। तो एसिडिक सॉइल में ज़्यादातर जो सॉल्ट है जो सॉल्युबल सॉल्ट है एसिडिक सॉइल में पाया नहीं जाता है, तो वहाँ पे इसी जो है कम रहता है। सोडिक सॉइल में भी सोडियम डोमिनेंसी ज़्यादा है, लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट्स बहुत कम पाया जाता है, तो वहाँ पे भी जो है इसी लेस होता है। तो राइट आंसर विल बी बोथ A and C। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सलाइन अल्काली सॉइल? इनमें से कौन सी सलाइन अल्काली सॉइल का प्रॉपर्टी होता है? ऑप्शन सर, pH लेस देन 8.5, EC लेस देन 4, ESP लेस देन 15, pH ग्रेटर देन 8.5, EC greater than 4, ESP greater than 15, pH less than 8.5, EC greater than 4, ESP less than 15, pH greater than 8.5, EC less than 4, ESP greater than 15। The right answer is pH greater than 8.5, EC greater than 4 and ESP greater than 15। ये saline alkali soil का कैरेक्टरिस्टिक है। pH लेस देन 8.5, EC लेस देन 4, ESP लेस देन 15, ये हो गया एसिडिक सॉइल केस में, एसिडिक सॉइल केस में ये हो गया। देन pH लेस देन 8.5, EC ग्रेटर देन 4, ESP लेस देन 15, ये हो गया सलाइन सॉइल में। सलाइन सॉइल में क्या है? EC ग्रेटर देन रहता है। देन pH ग्रेटर देन 8.5, EC लेस देन 4, ESP ग्रेटर देन 15, ये हो गया अल्कली सॉइल और सोडिक सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज डोमिनेटेड विथ सलाइन सॉइल? इनमें से कौन सी स्टेट में सलाइन सॉइल डोमिनेंस ज़्यादा है?
ऑप्शन सर केरला, ओडिशा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। द राइट आंसर इज गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा सलाइन सॉइल वो पाया जाता है। केरला, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो मोस्टली एसिडिक सॉइल है, उनका जितने भी एरिया है मोस्टली एसिडिक सॉइल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉइल इज हैविंग वर्स्ट फिजिकल स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सी प्रॉब्लम सॉइल में फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो बहुत डिग्रेडेड कंडीशन में है या फिर बहुत जो है प्रॉब्लमेटिक है? ऑप्शन सर एसिडिक, एसिड सल्फेट, सलाइन एंड सोडिक। द राइट आंसर इज सोडिक। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे हो सॉइल टेक्सचर स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है, तो वहाँ पे मैं बताया था कि सोडियम अगर डोमिनेंसी रहेगा तो वहाँ पे डीफ्लोकुलेशन होगा। डीफ्लोकुलेशन यानी वहाँ पे जो पोरोसिटी हो गया वो कम हो जाएगा, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होगा, राइट। तो ये होने से वहाँ पे जो है फिजिकल स्ट्रक्चर जो है बहुत डिग्रेड हो जाता है। वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, higher osmotic potential is found in which among the following soil? Higher osmotic potential is found in which among the following soil? Options are acidic, neutral, saline, sodic. The right answer is saline soil. क्यों यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल हाई होगा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वाटर का वो किस लिए होता है? सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। ओके, जो भी सॉल्युबल सॉल्ट्स या सॉल्यूट रहते हैं या फिर मिनरल्स रहते हैं सॉइल सॉल्यूशन में, उसके वजह से जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल हाई रहता है। सलाइन सॉइल में क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। बाकी जो सॉइल है, न्यूट्रल सॉइल हो गया, एसिडिक सॉइल हो गया, सोडिक सॉइल हो गया, यहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट्स इतना नहीं रहता है। तो इसलिए सलाइन सॉइल जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल वहाँ पे हायर रहता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन सॉइल? सलाइन सॉइल रिक्लेमेशन के लिए क्या चीज यूज किया जाता है? ऑप्शन सर लाइम, लीचिंग, जिप्सम, सल्फ्यूरिक एसिड। द राइट आंसर इज लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? क्रॉप रूट जोन से अगर ये क्रॉप हो गया, यहाँ पे सपोज सलाइन सॉइल डेवलप हुआ है, यहाँ पे हम लोग जो है फ्लडिंग कर देंगे, वहाँ पे सबमर्जेंस कर देंगे, तो क्या होगा, ये जो सॉल्ट है ये वाटर के साथ सॉल्यूशन करके या फिर वाटर के साथ मिक्स होके ये जो है ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। तो वहाँ पे जो क्रॉप रूट जोन में जो सैलिनिटी है वो रिड्यूस हो गया, डिक्लाइन हो जाएगा। तो लीचिंग जो है अमेलियोरेट करने के लिए सलाइन सॉइल में यूज किया जाता है। देन लाइम जो है ये एसिडिक सॉइल के लिए यूज किया जाता है, जिप्सम जो है सोडिक सॉइल के लिए यूज किया जाता है, जिप्सम और सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप? इनमें से कौन सी जो है हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है? राइस, मेज, ग्राम, शुगर बीट। द राइट आंसर इज शुगर बीट। सबसे सेंसिटिव क्रॉप जो है वो ग्राम है, सबसे सैलिनिटी सेंसिटिव क्रॉप जो है ग्राम है इनमें से, ये जो चारों ऑप्शन है। और सबसे टॉलरेंट क्रॉप जो है शुगर बीट है। और कौन सी क्रॉप टॉलरेंट है? बार्ली हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे टॉलरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is known as self-reclaiming crop? Which among the following is known as self-reclaiming crop? Options are rice, maize, gram, barley. The right answer is राइस। इसको क्यों सेल्फ रिक्लेमिंग क्रॉप बोला जाता है? क्योंकि राइस जहाँ पे ग्रो किया जाता है वहाँ पे वाटर सबमर्जेंस, वाटर स्टैग्नेटिंग वाटर वहाँ पे रहता है। तो स्टैग्नेटिंग वाटर रहने से जो भी कोई भी सॉइल कंडीशन हो, या सोडिक सॉइल हो गया या फिर सलाइन सॉइल हो गया, वो टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी आता है, या फिर एसिडिक सॉइल हो गया वो जो है टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी आता है। इसीलिए उसको बोला जाता है रिक्लेमिंग क्रॉप, सेल्फ रिक्लेमिंग क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन H+ आयन concentration with 1 unit increase in pH. The change in H+ ion concentration with 1 unit increase in soil pH. Options are increase by 1 unit, decrease by 1 unit, increase by 10 unit, decrease by 10 unit. The right answer is decrease by 10 unit. अगर pH increase होता है 1 unit तो जो H+ आयन concentration हो गया वो डिक्रीज होता है 10 यूनिट। ओके,
सो 10 यूनिट क्यों? क्योंकि यहाँ पे और इंक्रीज और डिक्रीज ये जो रिवर्स होता है क्यों होता है? क्योंकि पीएच का जो फॉर्मूला है माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बेस टू दी बेस 10 होता है, तो इसीलिए 10 टाइम्स जो है वो अफेक्ट करता है, और ये नेगेटिव होता है इसीलिए पीएच बढ़ने से H प्लस आयन घटता है, या फिर H प्लस आयन बढ़ने से पीएच कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग रीजन सॉइल एसिडिटी इज डोमिनेटेड? इनमें से कौन से रीजन में सॉइल एसिडिटी डोमिनेट रहता है? डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात प्लेन, वेस्टर्न हिमालयस, इंडो गंगेटिक प्लेन्स। द राइट आंसर इज वेस्टर्न हिमालय। जितने भी हिली एरिया देखोगे तो वहाँ पे जो है एसिडिक सॉइल डोमिनेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं बताया कि हिली एरिया में जनरली रेनफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ से जो है बेसिक कैटायन जो है वो लीच आउट हो जाता है और एसिडिक कैटायन जो है वो सरफेस में रह जाता है, इसलिए वहाँ पे एसिडिक सॉइल ज़्यादातर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अवेलेबिलिटी ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सॉइल पीएच? सॉइल पीएच इंक्रीज होने से इनमें से कौन सी जो है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है? ऑप्शन सर, फॉस्फोरस, आयरन, एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम। द राइट आंसर इज मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जनरली जो है सलाइन सॉइल, अल्कली सॉइल, यहाँ पे मोलिब्डेनम का अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ओके, फॉस्फोरस जनरली न्यूट्रल सॉइल में पाया जाता है। अल्कल आयरन एंड एल्यूमिनियम जनरली डेफिशिएंट होता है, जो हायर टॉक्सिसिटी होता है एसिडिक सॉइल में, और इसका जो अवेलेबिलिटी है डिक्रीज होता रहता है अगर हम पीएच को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग माइक्रोवेल एक्टिविटी डोमिनेट्स इन एसिड सॉइल? इनमें से कौन सी माइक्रोवेल एक्टिविटी पॉपुलेशन जो है डोमिनेट रहता है एसिडिक सॉइल में? ऑप्शन सर, बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसेटिस, बोथ ए एंड सी। द राइट आंसर इज फंगस। एसिडिक सॉइल में जनरली फंगल एक्टिविटी जो है वो हाई रहता है। बैक्टीरियल एंड एक्टिनोमाइसेटिस एक्टिविटी जो है वो न्यूट्रल सॉइल में या फिर सलाइन सॉइल में हाई रहता है, लेकिन फंगल एक्टिविटी जो है वो जनरली एसिडिक सॉइल में हाई रहता है। So students, these were 30 most important MCQs from soil reaction section. We have covered a lot of things. मुझे लगता है कि आप इसको देखने के बाद और बुक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इसमें से सारे क्वेश्चन कवर हो गया है। मेरा जो ऑडियो लेक्चर के लिए आप जा सकते हो गूगल पॉडकास्ट में, या फिर आप स्पॉटिफाई में सर्च कर सकते हो एग्री स्कैन, तो आपको वहाँ पे मेरा ऑडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, आप उसको भी सुन सकते हो, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। टिल देन, बाय बाय।